नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः रमेश जी, बीना जी, नेहा जी। नमो नमो नमः। नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीः कान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं गोविन्दापतिः सर्वलोकैकनाथम्। मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः मरीचिरदमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः मृत्युः सर्वदृक् सिंहः सन्धाता सन्धिमां स्थिरः अमृत्युः सर्वदृक्सिंह सन्दाता सन्धिमानिस्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरार्या गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः पराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः निमिषो निमिषः तृग्वी वाचस्पति रुदार्धिः वाचस्पतिरुदारधीः ॐ नम इति। वाचस्पति रुदार्धिः ओम नमस्ते। अमृत्युः सर्वदृक् सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। अमृत्युः सर्वदृक् सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजः दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। नमस्कार पूर्वकम गायाम, भगवान के नाम नमस्कार पूर्वक गाते हैं। ओम अमृत्यवे नमः, ओम सर्वदृशे नमः, ओम सिंहाय नमः, ओम संधात्रे नमः, ओम संधिमते नमः, ओम स्थिराय नमः, ओम अजाय नमः, ओम दुर्मर्षणाय नमः, ओम शास्ते नमः, ओम विश्रुतात्मने नमः, ओम सुरारिहाय नमः। एवं नमस्कार पूर्वकम नामानि। अमृत्युः, मृत्युः नास्ति मृत्युः यस्य सः अमृत्युः नाम विनाश रहितः। सर्वदृक्, दृक् नाम दृष्टि, और सर्वत्र यस्य दृष्टिः अस्ति, सर्वत्र यः पश्यति सः सर्वत्र दृष्टिमान्। सिंहः, सिंह वपुमान्, सिंह सदृशः। संधाता योजकः, संधिमान् संधियुक्तः। स्थिरः, स्थिरः सदा एक रूपः। अजः जन्म रहितः। दुर्मर्षणः मर्शयितुम् अशक्यः। शास्ता अनुशासकः, शास्ता नाम शासनकर्ता। विश्रुतात्मा विख्यातः,
सुरारिहा देव विद्वेषक हंता। सुरः नाम देव, विद्वेषकानां हननं करोति इति देव विद्वेषकः, देव विद्वेषक हंता। अब हम शांकर भाष्य के साथ यथाशक्ति शांकर भाष्य के आलोक में व्याख्या करेंगे। देखिए, राजा युधिष्ठिर को पितामह भीष्म सहस्र नामों को बताते जा रहे हैं। हम आज 200 नाम पूरे करने वाले हैं भगवान की कृपा से। शांकर भाष्य देखते हैं। देखिए, अमृत्युः ये शब्द लेकर आचार्य शंकर अपने भाष्य में कहते हैं, मृत्युर्विनाशः तद हेतुर्वा अस्य न विद्यते इति अमृत्युः। एक अर्थ भाष्यकार आचार्य शंकर जी कहते हैं कि मृत्यु विनाश को कहते हैं, मृत्यु विनाशः, विनाश को मृत्यु कहते हैं, अथवा तद हेतु, उसके हेतु को, उसके कारण, उसका कारण, मृत्यु का कारण भी इनका नहीं है, इसलिए इनको अमृत्यु कहते हैं। अमृत्यु। देखिए, मृत्यु का कारण क्या होता है? मृत्यु का हेतु, मृत्यु का कारण क्या होता है? मृत्यु के लिए कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए ना। मृत्यु के लिए एकमात्र कारण मुझे समझ में आता है, वो है जन्म। यदि जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहां से होगी? मृत्यु का एकमात्र असाधारण कारण है जन्म। मृत्योः जन्मवतां वीरः देहेन सहजायते, अद्य वा अब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। ऐसा वसुदेव जी ने कंस को समझाते हुए कहा था। देखो हे वीर, आज आप क्या करने जा रहे हो? आप अपनी भगिनी को विवाह के समय में मारने जा रहे हो। जन्मवताम, जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ में जिसका जन्म हो गया उसका निश्चित है मृत्यु है ही है, और हो न हो उसके जीवन में। अब जन्म हो गया तो मृत्यु होना ही है। अब मृत्यु का हेतु ही नहीं है भगवान के पास, तो मृत्यु होगी कैसे? मृत्यु का हेतु तो जन्म है। आगे हम अजह कहेंगे, जिसका जन्म ही नहीं है वही ही मृत्यु से बाहर हो सकता है। मृत्यु विनाशः, उस विनाश से बाहर है भगवान। पुनः तस्य हेतु, ये तो हो गया मृत्यु का हेतु है जन्म होना, जन्म लेना, जन्म मात्र का लेना। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक जीव जंतु मात्र के लिए जन्म ही मृत्यु का कारण है। और हम जितने वर्ष के हो गए उतने बार हमने मृत्यु को पार कर लिया है। देखिए, लॉजिकली यदि हम समझें तो 365 दिन में से एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है। जनवरी, फरवरी, 25 तारीख, 15 तारीख, 12 तारीख रात को, दिन में हमने सब पार कर लिया। 1 साल का हो गया, एक बार मृत्यु को जीत लिया है, और ये पक्का है, आज नहीं तो कल मृत्यु होना ही होना है। तो अमृत्यु इसका अर्थ है जो जन्म रहित है, ऐसा अर्थ आता है। और उसके बाद कहते हैं सर्वदृक्, सर्वदृक्, सर्वत्र देखने वाला। दृश्य धातु से दृक् बना है। दृश्य का मतलब होता है देखना, सर्वदृक् का मतलब हो गया चहुं ओर देखने वाला। सर्वदृक् और चहुं ओर देखने वाला एक अर्थ है। इसके बाद सिंह आएगा। ठीक है, हम पहले शांकर भाष्य के अनुसार इसकी व्याख्या करते हैं, उसके बाद थोड़ी जो समझ में आए। प्राणिनां कृताकृतं सर्वं पश्यति स्वाभाविकेन बोधेन इति सर्वदृक्। प्राणिनां, प्राणियों के, कृत अकृत, कृताकृतम, किए हुए,
अथवा किए जाने वाले अथवा नहीं किए हुए सभी प्रकार के कर्मों को पश्यति, देखता है। और कैसे देखता है? स्वाभाविकेन बोधेन, अपने स्वाभाविक नैसर्गिक ज्ञान के द्वारा, स्वाभाविक सहज ज्ञान के द्वारा देखता है, जानता है, इसलिए वह सर्वदृक् है। भगवान प्रत्येक प्राणी मात्र के समस्त कर्मों को जानते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, बहुत से जन्मों को तुमने पार कर लिया है और मैंने भी, मैं उनको जानता हूं। ये जानता हूं, देखता हूं, ये कहने के लिए क्या चाहिए? एक महान, एक विहंगम दृष्टि चाहिए। वो विहंगम और सर्वदृष्टिमत्ता कब आती है? जैसे सामान्य हम जाने, एक पूरे भीड़ में है तो उस भीड़ में से हमें सबको देखना होगा तो कहां चढ़ना पड़ेगा? थोड़ा कुछ ऊंचे स्थान में होंगे तो हमारी विहंगम दृष्टि होगी, चारों ओर देख सकते हैं। ऐसे समस्त ब्रह्मांड को, ये पृथ्वी सहित हमारा पूरा प्लानेट और ऐसे प्लानेटों के भी कई सारे प्लानेट और पूरे गैलेक्सी और जितने भी ब्लैक होल हैं, उन सब को इकट्ठा देखने के लिए कितने विराट दृष्टि और कितना विराट स्वरूप चाहिए। यदि हम किसी बाहर स्पेस में पहुंच जाएं तो हमारी आंखें वो शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती हैं, इसलिए हमें बहुत छोटे छोटे और बहुत दूर आभासी दुनिया में लगेंगे। किंतु भगवान की ये अतुलनीय शक्ति है कि वह संपूर्ण को हस्तामलकवत, हाथ में आंवले की तरह रखे हुए आंवले की तरह संपूर्ण ब्रह्मांड को देख सकने की क्षमता है। ये स्वाभाविक बोध उनमें है, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी का मत है। अब उसके बाद सिंह, भगवान का एक नाम महाराज भीष्म पितामह कहते हैं सिंह है। सिंह, भाष्यकार आचार्य शंकर जी, हिनस्ति इति सिंह, हन धातु से हिनस्ति होता है, मारने के अर्थ में अथवा तोड़ने के अर्थ में, हिंसा करने के अर्थ में हिनस्ति होता है। अब वो हिनस्ति से हिंसा हो जाता है। हिंस से हिंस के ह को पीछे कर दिया और स को आगे कर दिया, हो गया सिंह। ये शब्द ऐसे व्यत्यास से बना है तो हिंस, हिंसा करता है इसलिए उसका नाम है हिंस। बना कैसे? सिंह बन गया। आप लोगों ने सुना होगा हमारे यहाँ दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में मतलब को मतबल कहते हैं, सुना होगा आपने, मैं बहुत बार सुनता हूं। मतलब ये उर्दू फारसी का पद है, शब्द है, ल के बाद वो आना चाहिए, मतलब ब आना चाहिए, मतबल हो जाता है, ब पहले आ जाता है और ल बाद में चला जाता है। ऐसे ही हमारे संस्कृत भाषा में भी प्राचीन अर्थ को ऐसे महर्षि दे रहे हैं आचार्य शंकर, और इसको कह रहे हैं कि प्रसोदरादि गण में पठित होने के कारण ये साधु है, एकदम सच है, तो बिल्कुल होगा जी। और ऐसे देखिए परंपरा से हमारे जिह्वा में जो उच्चारण में कई सारे अक्षर आगे पीछे हो जाते हैं। मैं आपको एक शब्द और बता देता हूं, हमारे संस्कृत में हाथ में पहनने वाले एक चूड़ी को कंकणः कहते हैं, कंकणम, कंकणम। और हिंदी में उसको क्या कहते हैं? कंकण कहते हैं क्या? कंगन, कंगना। क उसके बाद आने वाला ण है, वो दोनों ही चले गए, आसान हमारे लिए चाहिए था, इसलिए मुख सुख में हमने कंकण, इसके स्थान पर ङ को कर दिया हमने ग, उसके बाद ण को कर दिया न, कंगन। तो ऐसे ही ये सिंह बना है, ये है हिंसा शब्द। ये तो हुआ शब्द का अर्थ। अब भगवान को सिंह कहने का क्या अभिप्राय होगा? देखिए, सिंह में कुछ नैसर्गिक ऐसे गुण होते हैं
जो ईश्वर से मेल खाते हैं। यद्यपि सिंह पशु है, भगवान सबके पति हैं, पशुपति हैं वो, ये गुण नहीं हो सकता है। सिंह हिंसा करता है, भगवान का स्वाभाविक गुण हिंसा नहीं है। सिंह पर प्रेरणया, स्वप्रेरणया या किसी और के प्रेरणा से कोई कर्म नहीं करता है, अपनी प्रेरणा से करता है, स्वयं के विवेक से करता है। भगवान भी स्वविवेक से कर्म करते हैं, यानी उसमें राजकीय गुण है, राजा जैसा है। और भगवान में भी तो ये गुण है, स्वप्रेरणया सब कुछ करते हैं, यानी उसमें जो प्रताप है, जो ओज है, जो बल है, और जो राजा जैसा गुण है, वो एक वन का राजा होता है, वैसे ही गुण भगवान में भी होने के कारण भगवान को सिंह ऐसा नाम दिया है। सिंचति उपासकान अंतिक आगतान कृपा कटाक्ष सुधया इति सिंह। ये बलदेव जी की व्याख्या है। वो सिंह शब्द का बहुत अद्भुत अर्थ करते हैं। इस अर्थ को मुझे लगा कि आप लोगों के समक्ष रखना चाहिए, इसलिए मैंने लिया है। देखिए, वो कहते हैं सिंचती, हमारे ऊपर वर्षा करते हैं। उपासकान, किसको? उपासकों को, भक्तों को। अंतिका आगतान, अपने पास में आए हुए को, यानी भगवान के शरण में आए हुए को सबको सिंचित करते हैं, वृष्टि करते हैं। किसका? कृपा का। कृपा कटाक्ष सुधया, कृपा रूपी, कृपा कटाक्ष रूपी प्रेम सुधा से, अमृत से हमको क्या करते हैं? परिपूर्ण कर देते हैं, हमारे ऊपर, भक्तों के ऊपर वर्षा करते हैं। इसलिए उनका नाम सिंह है। सिंच धातु से सिंह बना है, ऐसा बड़ा प्यारा अर्थ किया है बलदेव जी ने। तो ये मुझे अच्छा लगा कि भगवान का सिंह नाम का अर्थ ये और अधिक नजदीक का हो सकता है। सिंचे संज्ञायाम, ऐसा कह के उन्होंने इसकी बड़ी भूमिका के साथ व्याकरण सम्मत शब्दार्थ किया है। तो आचार्य की व्याख्या होने के कारण इसको मैं सम्मत मानता हूं, ये मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद है संधाता। संधाता शब्द का अर्थ है कर्म फलैहि पुरुषान संधत्ते इति संधाता, ऐसा अर्थ है जगत गुरु शंकराचार्य जी का। वो कहते हैं कर्म फलैहि, कर्म फलों के द्वारा पुरुषान संधत्ते, पुरुषों को संधत्ते यानी योजित करते हैं, जोड़ देते हैं। इति संधाता, इसलिए उनका नाम है संधाता। देखिए, इस संसार में हमारे न जाने कितने कर्म हैं, कितने अकर्म भी होंगे, कितने विकर्म भी होंगे। अनेक प्रकार के कर्मों का सटीक व्यवस्था रख के प्रत्येक व्यक्ति को उसके सम्मत फल के अनुसार, कर्म फल के अनुसार जोड़ देना, ये भगवान के ही कर्म हो सकते हैं, भगवान का ही ये विराट कर्म हो सकता है। देखिए, कर्म की जहां तक बात है, एक भी कर्म के फल के बिना एक भी हमें कोई भी आगे का फल नहीं मिलता है, ऐसा हम मानते हैं। कर्म फल के सिद्धांत के आधार पर यदि कहें तो आज आप लोगों का और हम लोगों का मिलना भी कहीं ना कहीं किसी जन्म का कोई संस्कार रहा होगा, जो आज कहीं ना कहीं से आप लोगों के साथ मिलना हो रहा है। भगवान में मन लगे, भगवान की प्रीति बढ़े। तो ये संधाता जो भगवान का नाम है वो अद्भुत है, यानी योजक है। एक श्लोक है, मुझे अभी स्पष्ट याद नहीं आ रहा है। योजकः तत्र दुर्लभः, अंतिम पद है उसका, यानी उसमें सब कुछ तो हो सकता है, जोड़ने वाले की कमी होती है, जोड़ने वाला खल जाता है। तो भगवान से बड़ा संधाता
जोड़ने वाला संसार में कोई नहीं है, और हमें कर्म फल के साथ तो बांधता है, और कर्म फल को तोड़कर वहां तक पहुंचने की सीढ़ी भी वह स्वयं बनाता है। अब संधिमान, संधिमान नाम फल ये इस के तरह से भोग के लिए संधाता जो आपने योजिका के सब बताया, ये श्लोक है, उसका अर्थ ये है कि कोई भी औषधि, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषध न हो, और कोई मनुष्य में कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण न हो। इस तरह के संदर्भ में जी योजिका है जी दुर्लभ, लेकिन मुझे यार शब्द नहीं याद आ। हाँ, मुझे भी श्लोक अभी जल्दी से याद नहीं आ रहा। जी मैं जी आ गया तो मैं बताऊंगा आपको। अमन्त्रम अक्षरं नास्ति। हाँ, अमंत्र अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ। वीणा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीणा जी ने कहा ना, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि मंत्र रहित कोई अक्षर नहीं है, कोई ऐसा जड़, कोई ऐसे पत्ते जो हमारे वन्य औषधियों में मिलते हैं, प्रत्येक लता वनस्पति औषधीय गुण से युक्त है, कोई ऐसा जड़ नहीं है जो औषधि से रहित हो, और कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो अयोग्य हो, किंतु उसकी योग्यता, उस औषधि को पहचानने वाला, उस व्यक्ति की योग्यता को जानने वाला, और उस मंत्र के प्रभाव को जानने वाला, उसे जोड़ने वाले की कमी है। उसको पहचानने वाला, उसको योजित करने वाला, उसको सही औषधि बनाने वाला, उसको सही मंत्र के रूप में प्रयोग करने वाला, और उस व्यक्ति का सदुपयोग करने वाला, सही उपयोग करने वाला योजक की कमी। अस्तु, अब संधिमान, संधिमान शब्द का अर्थ करते हुए भाष्यकार शंकर जी कहते हैं, फलभोक्ता च स एवेति संधिमान नाम, जो कर्म फल के द्वारा पुरुषों को क्या करते हैं, संधित करते हैं, जोड़ देते हैं, उसके बाद फलभोक्ता के रूप में भगवान ही संधिमान हो जाते हैं। यानी संधि को बनाने वाले, जोड़ने वाले भी स्वयं हैं, जुड़वाने वाले भी स्वयं हैं, ये अर्थ है। उसके बाद है सदैक रूपत्वात् स्थिर, स्थिर, भगवान स्थिर कैसे हैं? भगवान सदा सर्वदा एक रूप के हैं, भगवान में किसी प्रकार के विकार नहीं है। हमारे शरीर में विकार आते हैं, हमने षड भाव विकार के बारे में बताया। देखिए, जो जगत शब्द है ना, वो जगत शब्द ही अपने अर्थ को बताता है। गच्छति इति जगत, जो चलता रहता है, जो निरंतर गतिशील है, गतिमान है, उसको हम कहते हैं जगत। भगवान जीव और जगत से परे हैं। देशकृत, कालकृत इत्यादि किसी प्रकार के परिधियों से परे होने के कारण भगवान में वो शाश्वत स्थिरता प्राप्त हो जाती है, जिसको हम प्रायः शब्दों में बांधना हमारे लिए कठिन होता है। इसलिए आचार्य शंकर जी कहते हैं, सदैक रूपत्वात् स्थिरः, सदा एक रूप, समरस होने के कारण भगवान को स्थिर कहते हैं। अब उसके बाद अजह, इस शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं, अजति गच्छति, अज का मतलब अजति यानी चलते हैं। भगवान अभी इससे पहले कहा था स्थिर हैं, यानी उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। अब कहते हैं भगवान चलते रहते हैं, अथवा क्षिपति, कर्म फलों में जीवों को डालते रहते हैं।
इसलिए भगवान का नाम अजह है। अजह इस शब्द का हमने न जायते इति अजह ये अर्थ हमने पहले किया था, जिसका जन्म नहीं हो है, जन्म रहित होने के कारण भगवान को अजह कहते हैं। यहाँ पर एक और अर्थ करते हुए कहते हैं अजति चलते हैं, गच्छति अजति का मतलब चलते हैं जाते हैं, अथवा क्षिपति कर्म फलों में जीवों को डालते हैं, इसलिए भगवान का नाम अजह है। तो भगवान अजह शब्द से यदि हम अजन्मा माने तो भी भगवान का ही स्वरूप प्रकट होता है। स्थिर के बाद भगवान के नामों को गुणों के रूप से प्रकट करते हुए जो भीष्म पितामह ने कहा है, वो अभिप्राय ये हो सकता है कि स्थिर का मतलब जड़ तो नहीं है, ऐसी भावना ऐसी शंका ना आए। भगवान प्रकाश स्वरूप चेतन है और वो चेतन के रूप में, चैतन्य के रूप में हम सबके अंदर निवास करते हैं और चेतना के रूप में सदा सर्वदा गतिशील भी है, ये अर्थ प्रकट होता है। अब उसके बाद दुर्मर्षण, दुर्मर्षण नाम मर्ष कहते हैं रगड़ना, घिसना इत्यादि अर्थ आता है मर्ष धातु से। मर्षितुम सोढ़ुम दानवादिभिर न शक्यते इति दुर्मर्षण। मर्षितुम नाम घर्षण करना, रगड़ लेना, जीतना। मल्ल युद्ध में जैसे मर्षण होता है, वो ऐसे मर्षण करना दानवादियों के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता है। अथवा दुर्मर्षितुम का मतलब है कि उनके संघर्ष को, उनके शक्ति प्रहार को, उनके द्वारा किए गए अभिभव को सोढ़ुम यानी सहन करने में दैत्य इत्यादि दानवगण समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए भगवान का नाम है दुर्मर्षण। एक अर्थ है। देखिए मर्षितुम का मतलब हर्ष अमर्ष जैसे शब्द है जी, हर्ष अमर्ष, तो क्या उससे भी संबंध है इसका मर्षण या उसी का अमर्ष, हर्ष अमर्ष? हाँ जी, भगवद गीता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कई बार है ना। अमर्ष क्रोध को भी कहते हैं। अच्छा, अमर्ष क्रोध को भी कहते हैं। अब मर्षितुम का मतलब है कि जिसको दबाया नहीं जा सके, हम सीधा अर्थ करें तो जिसको दबाया नहीं जा सके वो है दुर्मर्ष। अब देखिए, जिसको विराट रूप के विषय में अर्जुन कहते हैं कि जिसके हजारों हजार सूर्यों के समान चमक है, दिव्य सूर्य सहस्रेशु, आकाश में जैसे हजारों सूर्यों की जैसी चमक हो, ऐसी चमक वाली कोई वस्तु हो, ऐसा कोई पदार्थ हो, उस पदार्थ को हम क्या किसी के द्वारा मर्ष ही तुम ढक सकते हैं या उसको क्या मसल सकते हैं? क्योंकि उसका जब पिंड के रूप में अस्तित्व न हो तो उसको मर्षण करने की तो बात ही नहीं हो सकती ना। किसी पिंड का ही तो मर्षण हो सकता है। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो भगवान प्रकाश स्वरूप है, इसलिए भगवान की मर्षणता वाली बात हो नहीं सकती है। यदि हम दैवी दृष्टि से, आदि दैविक और आदि भौतिक दृष्टि से कहें, आदि दैविक में भगवान सदा सर्वदा आसुरी शक्तियों के ऊपर सदा सर्वदा विजय प्राप्त करते हैं। तो भगवान के जितने भी रूप, जितने भी अवतार हैं, उन सब में भी भगवान को दुर्मर्षण है ऐसा कह सकते हैं। अब उसके बाद शास्ता, शास्ता नाम शासकः, शासकः श्रुति स्मृति इत्यादि सर्वेषां अनुसृष्टिं करोति इति शास्ता। भगवान शासन करते हैं,
किंतु भगवान शासन कैसे करते हैं? न देवो दंडमादाय, कभी देवता भगवान दंड यानी हाथ में डंडा लेकर रक्षति पशुपालवत, किसी की रक्षा नहीं करते डंडा लेके, तुम आगे चलो, तुम पीछे चलो, इधर मत चलना, ऐसा डंडा लेके पालन नहीं करते। किंतु यम तो रक्षितुम इच्छन्ति बुद्धिया विभज्यते, बुद्धि के द्वारा उसको विभक्त कर देते हैं। तो वो बुद्धि किससे अभिप्रेरित होती है? उनका नाम यहाँ पर आचार्य शंकर जी कह रहे हैं। श्रुति सबसे बड़ा आधार, हमारे लिए चलने का मार्ग बताने वाले ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप भगवान की साक्षात वाणी है श्रुति। वेद मार्ग से चलना, और वेद के द्वारा, वेद के वचनों से, वेद के वाणी से, वेद के विचारों से अनुप्रेरित स्मृति, स्मृति ऋषियों के द्वारा बनाए गए ग्रंथ, उन ग्रंथों के द्वारा चलना। एक श्रुति एक नंबर में, दूसरे नंबर में स्मृति। और स्मृति आदि भी कहने का मतलब है कि श्रुति, श्रुति के द्वारा अनुप्राणित स्मृति, और अन्य यानी गुरु वचन, आचार्य वचन, ऋषि वचन अथवा आप्त वचन, जिसके ऊपर हमारा विश्वास हो। यदि वो हमें सतमार्ग का अनुसरण करने के लिए यदि कहता है तो वो भी इसी की कोटि में आता है। ऐसे शास्त्र के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हमारे ऊपर शासन करते हैं, इसलिए भगवान का नाम शास्ता है। अब उसके बाद विश्रुतात्मा, विश्रुतात्मा, विश्रुत कहते हैं प्रसिद्ध को, आत्मा नाम परमात्मा। विश्रुत आत्मा, देखो इसका अर्थ करते हुए भाष्यकार कहते हैं, विशेषेण श्रुतो येन सत्य ज्ञानादि लक्षण आत्मा तो विश्रुतात्मा। विशेषेण, विशेष प्रकार से श्रुतः जान लिया है जिसने सत्य ज्ञानादि लक्षण, सत्य ज्ञान आदि का सिद्धांत, लक्षण का मतलब सिद्धांत, आत्मातः अपनी आत्मा से, इसलिए उनका नाम है विश्रुतात्मा। यानी विश्रुतात्मा यानी समस्त ज्ञानों का घन, ज्ञान का सोर्स यदि कोई है तो भगवान स्वयं है। अतः भगवान विश्रुतात्मा है। ठीक है। अब उसके बाद सुरारिहा, सुरारिहा नाम सुर अरि, हा नाम नाश करने वाले। सुर नाम देवताओं, देवता, अरि नाम अरि नाम शत्रु, देवताओं के शत्रु। सुराणाम अरिहि, देवताओं के शत्रुओं के, हा नाम हंता, नाश करने वाले। ठीक है। देवताओं के रक्षक। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी अच्छे गुण सद्विचारों की रक्षा के लिए भगवान सदा सर्वदा प्रकट होते हैं, और उनकी रक्षा के लिए वो सदा सर्वदा कटिबद्ध हैं। अब इसके बाद हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। गुरुर् गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः। गुरुः गुरुतमः धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषः अनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः। अब देखिए, ओम गुरवे नमः, ओम गुरुतमाय नमः, ओम धाम्ने नमः, ओम सत्याय नमः, ओम सत्यपराक्रमाय नमः, ओम निमिषाय नमः, ओम अनिमिषाय नमः, ओम सर्गविने नमः, ओम वाचस्पतिरुदारधीयै नमः। इस प्रकार से नमस्कार पूर्वक भगवान के नाम। देखिए, गुरु नाम
सर्व विद्या जनकः, गुरुतमः सर्वगुरूणाम् अपि शिक्षकः, धाम नाम निखिल आश्रयः, धाम आश्रय स्थान को कहते हैं, सत्यः परमार्थिक सत्य रूप, पारमार्थिक सत्य रूपः, सत्य पराक्रमः अवितथ पराक्रमवान। उसके बाद निमिषः निमीलित दृष्टिः, अनिमिषः अनिमीलित दृष्टिः, सृग्वी मालाधारी, वाचस्पतिरुदारधीः, वाचो विद्यायाः पति इति वाचस्पति, सर्वार्थ विषयाधीर बुद्धि अस्य इति उदारधीः। अस्तु, अब हम इसका शांकर भाष्य देखेंगे। गुरु इस शब्द का अर्थ करते हुए आचार्य शंकर कह रहे हैं, सर्व विद्यानाम उपदृष्टित्वात् उपदेष्टृत्वात् सर्वेषां जनकत्वाद् वा गुरुः। दो प्रकार से अर्थ किया है यहाँ पर आचार्य शंकर जी ने। वो कहते हैं कि सर्व विद्यानाम उपदृष्टित्वात्, सभी प्रकार के विद्याओं के उपदेश करने के कारण भगवान गुरु हैं, उपदृष्टित्वात्। अथवा सर्वेषां जनकत्वाद् वा गुरुः, अथवा भगवान सभी के जनक होने के कारण, लोक पिता होने के कारण भगवान को गुरु कहते हैं। गुरु शब्द बहुत महत्व का है, खास करके हमारी परंपराओं में गुरु शब्द स्वयं में बहुत बड़े अर्थ को, व्यापक अर्थ को लिया हुआ है। गुरु नाम प्रकाशक कहते हैं हम। गुरु का एक अर्थ होता है प्रकाशक। अब किसका प्रकाशक? ज्ञान विद्याओं का प्रकाशक। यद्यपि हम गुरु उसको ही मानते हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ सके, उसी को हम गुरु कहते हैं। किंतु परंपरा से प्रत्येक एक भी अक्षर को, एक भी शब्द को अथवा एक भी अच्छे ज्ञान को उपदेश करने वाला हमारे लिए जीवन में गुरु होता है। और गुरु शब्द का एक और अर्थ होता है वजनदार, भारी। गुरु शब्द बहुत बड़े के अर्थ में भी आता है। हमारे 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा होने के कारण, ग्रहों में सबसे बड़ा होने के कारण एक ग्रह का नाम ही गुरु है। गुरु माता, गुरु पिता। प्रथम शिक्षक माता और पिता होते हैं। और भगवान स्वयं सबके पिता, सबके सर्जक होने के कारण भगवान को गुरु कहा जाता है, ऐसा आचार्य शंकर जी का मत है। अब उसके बाद कहते हैं गुरु तमः। अब गुरु तो कह दिया, सुनो युधिष्ठिर, आगे गुरु तमः भी यही है, यानी गुरुओं से भी बढ़कर। विरंची आदीनाम अपि ब्रह्म विद्या संप्रदायकत्वात् गुरुतमः। विरंची यानी ब्रह्मा, जो हमारे इस समस्त सृष्टि के रचनाकार हैं, उस ब्रह्मा को भी विद्या देने के कारण, यानी जो रचना करने की, सृष्टि करने की विद्या है, संसार सृष्टि करने की जो विद्या है, वो विद्या किससे प्राप्त हुई? जब उस समय में सिर्फ एक ब्रह्मा जी ही उत्पन्न हुए थे और एक भगवान ही कारण रूप में विद्यमान थे, तो किससे प्राप्त करेंगे? उन्हीं से प्राप्त करेंगे, सोर्स ऑफ नॉलेज। तो विरंची इत्यादि, ब्रह्म इत्यादि को भी जिन्होंने ज्ञान दिया, उनको हम गुरुतम कहेंगे। एक दूसरा, प्रत्येक गुरु के पास जो विद्या होता है वो किसके कारण गुरु होता है? विद्या के कारण गुरु होता है, ज्ञान के कारण गुरु होता है। प्रत्येक ज्ञान को उसने भी किसी गुरु से प्राप्त किया है, यानी उसके लिए गुरुतम कौन है?
गुरु का गुरु, गुरु के गुरु के लिए भी तो किसी ने दिया होगा ज्ञान, वो उसका भी गुरु का भी गुरु हुआ, गुरुतम से भी गुरुतम हो गया। किंतु सबके पास आया क्या है, किसके कारण वो गुरु बने, तो वो है विद्या। उस विद्या को कहां से प्राप्त किया गया, वही गुरुतम हो सकता है, ऐसा निर्णय हुआ। सबके गुरु, मेरे गुरु, आपके गुरु, गुरु के गुरु, उनके भी गुरु, उसके बाद परदादा गुरु, दादा गुरु, ऐसे तो बहुत लंबी परंपरा चलेगी। चलो हम क्या करेंगे, जहां से विद्या आई उसको गुरुतम मानेंगे। तो निर्णय हुआ कि गुरुतम भी भगवान ही हैं। युधिष्ठिर, गुरु भी वही हैं, गुरुतम भी वही हैं। आपने अभी मंत्र एक पढ़ा था, वो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, तो हमारे लिए तो नारायणी गुरु हैं, आप स्वयं ही हमारे लिए गुरु हैं। यही बात तो इसमें कही गई है। वस्तुतः आप योजक हैं, आप लोग सब योजक हैं, मैं योजित हूं, इसलिए दुर्लभतम तो आप लोग हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, ऐसा श्वेता शतरोपनिषद में वर्णन है। जो ब्रह्मा को जिसने बनाया, कब, सबसे प्रथम आदि समय में पहली बार, इसलिए जो बनाने वाला होता है उसके पास ज्ञान होता है, वही बनने वाले को देता है, इसलिए ये सब गुरुओं के गुरु हैं। इति मंत्र वर्णात, ऐसा मंत्र में प्राप्त होने के कारण भगवान गुरुतम हैं। अब उसके बाद धाम शब्द का अर्थ कहते हैं, धाम कहते हैं ज्योति को। नारायण परो ज्योति, ऐसा नासदीय उपनिषद में प्राप्त होता है। नासदीय उपनिषद का मंत्र देकर कहते हैं नारायण परो ज्योति ही, ये भगवान ज्योति स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, और वो परम ज्योति हैं, ज्योतियों के भी ज्योति हैं। ऐसे मंत्र में प्राप्त होने के कारण भगवान क्या है, धाम है। धाम का एक अर्थ ज्योति लिया है। अब दूसरा अर्थ लेते हैं, वो कहते हैं सर्व कामानाम आस्पदत्वात्, आस्पद कहते हैं स्थान, आश्रयभूत स्थान। धाम का एक अर्थ भी यही होता है। गोलोक धाम, वैकुंठ धाम इत्यादि इत्यादि जितने धाम है, यानी आश्रयभूत स्थान, आधार, उसको धाम कहते हैं। तो सभी कामनाओं के आस्पद यानी प्राप्तव्य स्थान होने के कारण भगवान को क्या कहते हैं, धाम कहते हैं। अथवा सभी कामनाओं के विराम जहां पर हो जाकर हो जाए, वो भगवान का परम पद है, भगवान के वो चरण कमल हैं, उसी कारण से भगवान को धाम कहते हैं। भगवान एकमात्र जीव मात्र के आश्रयभूत स्थान है, अंतिम गंतव्य स्थान है, इसलिए भगवान परम धाम है। इस बात को पुष्टि करने के लिए वो बृहदारण्यक उपनिषद के एक मंत्रांश को देते हैं। वो कहते हैं परमं ब्रह्म परम धाम, भगवान परम ब्रह्म है और परम धाम, अंतिम धाम भी भगवान ही हैं। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में है, इसलिए धाम का आश्रय स्थान ऐसा अर्थ होता है। अब इसके बाद ये अर्थ देखें, सत्य, सत्य नाम अवितथ पराक्रम। देखिए भगवान का नहीं, ये सत्य पराक्रम का है। सत्य शब्द का अर्थ आप लोगों को इसी से आ जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। देखिए सत्य नाम अवितथ, यानी जिसमें वितथता न हो, जिसमें झूठ न हो, किसी अंश मात्र भी असत्य न हो, ऐसा जिसका पराक्रम है वो है सत्य पराक्रम। भगवान के प्रत्येक कर्म सत्य रूप हैं, भगवान स्वयं सत्य हैं, भगवान के प्रत्येक कर्म सत्य हैं। अब उसके बाद निमिषः, निमिषः कहते हैं पलक का गिरना, और निमेष का मतलब भी यही, इसी निमेष से बना हुआ निमेष है। निमेष हम क्या कहते हैं, एक मिनट को कहते हैं आजकल, प्राय 1 मिनट के बराबर का, वो संख्या में नहीं जाऊंगा मैं। निमेष का मतलब उसी से बना है। निमिष यानी पलक का गिरना। शंकराचार्य के मत में हम देखते हैं
वो कहते हैं निमीलिते यतो नेत्रे योग निद्रा रतस्य अतो निमिषः निमीलिते यतो नेत्रे, जहां पर भगवान के नेत्र निमिलित हो गए यानी बंद हो गए, वो है योग निद्रा। उस योग निद्रा रत के आंख बंद हो गए थे, इसलिए भगवान को निमिषः ऐसा कहते हैं। अब उसके बाद अनिमिषः, इसके विपरीत, जिसकी खुली आंखें हैं। नित्य प्रबुद्ध स्वरूपत्वात्, भगवान नित्य प्रबुद्ध होने के कारण प्रत्येक क्षण प्रत्येक अंश वो जागृत होने के कारण उसको अनिमिषः कहते हैं। और इसका मैं निमिष और अनिमिष दोनों का अर्थ आने के बाद मैं फिर निमिष की बात करता हूं। निमिषः नाम जो सदा सर्वदा ध्यान में आंख बंद किए हुए रहने वाला, यानी सदा योगी अवस्था में रहने वाला, सदा सर्वदा एकाग्र होने वाला, ऐसे ही रूप में ही रहेगा तो संसार कैसे चलेगी। वो कहते हैं अनिमिषः, सदा सर्वदा प्रत्येक क्षण जागृत अवस्था में रहने वाले, ये अर्थ होता है। नित्य प्रबुद्ध स्वरूपत्वात् अनिमिषः, अथवा मत्स्य रूपतया, और अथवा इसका एक और अर्थ कहते हैं मत्स्य रूप भगवान जब मत्स्य अवतार में आए तो मत्स्य के आंखों की पलकें गिरती नहीं, मछली के पलक होते नहीं ऐसा कहते हैं, वो पलक गिराती नहीं मछली, इसलिए मत्स्य रूपतया वा आत्म रूपतया वा अनिमिषः, आत्म रूप से अथवा मत्स्य रूप से वो अनिमिष हैं, पलक को गिराते नहीं। अब उसके बाद सृग्वी, सृग्वी नाम माला को धारण करने वाले, जीव रूपी माला को धारण करने वाले, संसार रूपी माला को धारण करने वाले, जगत रूपी माला को धारण करने वाले, अथवा वैजयंत्याख्याम, वैजयंती नामक कभी न मुरझाने वाली माला को सृजम नित्यम विभर्ति, उस माला को नित्य सदा सर्वदा धारण करते हैं, इसलिए भगवान क्या है, सृग्वी हैं। उसके बाद वाचस्पति उदारधीः, इस शब्द का अर्थ करते हैं वाचो विद्यायाः पति वाचस्पति, वाच कहते हैं विद्या को, उसका पति यानी स्वामी वाचस्पति हो गया। सर्वार्थ विषयाधीः बुद्धे, यानी सभी प्रकार के विषय बुद्धि में हैं जिसके, उसको कहेंगे उदारधीः। ऐसे वाचस्पति उदारधीः का अर्थ स्पष्ट होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। नमो नमः गुरुवर्य, पुनर्मिलामः।